वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट पढ़ रहा हूँ। अनुज डिम्पल बोल रहे हैं, एक लड़की कमेंट सेक्शन में बोल रही है कि जब बीमार होंगे तब माँ बाप की ज़रूरत पड़ेगी। अजय घंटा, मैं काफ़ी बीमार रहा, माँ बाप ने मुड़ के भी नहीं पूछा, जबकि मैंने 1.5 साल अपनी माँ की सेवा की थी। टीबी हो गई थी उनको और मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। अपने आप को फिट रखो, हेल्दी डाइट लो, फिर भी बीमार हो जाओ तो मर जाना, कम से कम जैसा धोखा मुझे मिला वो नहीं मिलेगा। देखो, हमें वैसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये तो बात तो आपने सही बोली एकदम कि अपने आप को फिट रखो, कुछ बातें आपने सही बोली। लेकिन मतलब ऐसा, हाँ, आपकी अब डिपेंडेंसी दूसरों पे कम हो गई, ये आपके लिए एक सबक है कि किसी पे पूरा तरह से ऐसे भरोसा मत करो, या फिर जैसा उस लड़की ने बोला कि माँ बाप हेल्प करते हैं या कोई भी ऐसे हेल्प करता है, वो नहीं, हमें नहीं वैसा नहीं सोचना चाहिए। हालांकि जिस जिस भी सिचुएशन में तभी भी कभी भी तुम्हें कुछ हो जाए या किसी को कुछ हो जाए, तब तुम उसकी सहायता ज़रूर करो और हमें करनी चाहिए। लेकिन हमें उसी की सहायता करनी चाहिए जो जो सही सही लाइफ जी रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई शादी में पैसे खर्च कर रहा है, कोई गलत खाना खा रहा है, गलत जगह पे रह रहा है, तो फिर हम उसकी सहायता क्यों करें? वो तो खुद जानबूझ के रह रहा है, पैसे के लालच में रह रहा है या वो रह रहा है। अब ऐसे व्यक्ति की कोई सहायता क्यों करना चाहिए यार? तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे जीवन की राह पे निकल चुका हूँ। मेरे को अगर कुछ होएगा तो तुम सबको मेरी हेल्प करनी चाहिए। ये कैसा सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ यार मैं। अरे यार, मतलब क्या बोलूँ, मैं खुद फंस गया हूँ। रहने दो, इसमें रहने दो। कभी कभी ज़रूरी नहीं है ना मैं ज्ञानी हूँ, कभी कभी होता है शब्द नहीं मिलते, और वैसे मैं थका हुआ भी हूँ, सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए। तो इस पे मेरी बात ज़्यादा निकल नहीं रही है। हाँ, पर आपने कुछ बातें सही बोली कि अपने आप को फिट रखो, ज़्यादा डिपेंडेंसी महसूस मत करो। और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि एक पक्ष सुन के दूसरा पक्ष का वो मैं बता नहीं सकता। भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, लास्ट 1 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ और आपकी कई बातें जब फॉलो करी तो काफ़ी बदलाव आया है। देखो, मैं यही बात बोलता हूँ कि मेरी चीज़ों से ना तुमको बदलाव आएगा। पता है क्यों आएगा? क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ कि मोक्ष की बात और वो, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, प्रैक्टिकल अपनी लर्निंग बताता हूँ, अपनी कमज़ोरी भी बताता हूँ। कोई अपनी कमज़ोरी नहीं बताता है, याद रखना। अपनी कमज़ोरी भी बताता हूँ मैं, और ये तुम्हें कोई नहीं बताता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी तो तुम जैसे आया हूँ ना, तभी तुमको मैं अपने जैसा कब लगूंगा? मतलब हम दोनों एक जैसे हैं, ये बताने के लिए मुझे अपनी कमजोरी बतानी पड़ती है कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। तुम जो मेरे को समझते हो कि ये तो एक्स्ट्रा ज्ञानी हो गया है या ये अलग हो गया है सबसे, इसीलिए इसको ये सब नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं भी तो, रास्ता तो तुम्हारे वहीं से निकला है ना मेरा। गुलाम तो मैं भी था ना। तो मैं उन सबको क्रॉस करके आया हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। तुम भी अच्छी लाइफ जी सकते हो, मैं ये बताना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे चीज़ें प्रैक्टिकल वो करके तुमको फ़ायदा होएगा डायरेक्ट। और वो जो मोक्ष की बातें करते हैं, चेतना को उच्चतम स्तर पर लेकर जाना है, एनलाइटनमेंट, फलाना ढिमका, निर्वाण है, वो उससे कुछ नहीं होएगा। फिर दोबारा से घूम फिर के वहीं पे पड़े रहोगे और फिर दोबारा लोन की ईएमआई में फंसोगे और वो करोगे, फिर करते रहना तुम कुंडलिनी जागृत, फटी रहेगी तुम्हारी। क्या बोलूं, समझ ही नहीं आता है तुमको। भाई ये सब ट्रैप है, ये सब पैसा कमाने की चीज़ें हैं, तुम समझो। जो भी मेडिटेशन करा रहा है या वो करा रहा है फलाना ढिमका तुमसे, फिर वो पैसे लेगा, फिर तुम्हारे पैसे भी जाएंगे और वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें जो चाहिए। या इसीलिए पहले है कि सिचुएशन सुधार लो, मेडिटेशन अपने आप होएगा। जब मैं स्विमिंग करने जाता हूँ मेरा मेडिटेशन अपने आप होता है, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे उसके लिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। जब मैं नदी पे जाके बैठता हूँ, नदी पे नहाने जाता हूँ, वाटरफॉल पे नहाने जाता हूँ, मेरा मेडिटेशन अपने आप होता है। किसी घंटू की ज़रूरत थोड़ी है मुझे, किसी भड़वे की ज़रूरत थोड़ी है उस चीज़ के लिए। खुद सोचो यार, तुमको फंसाया जा रहा है, तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। कोई भी कुछ भी बोले, हम चेतना बढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, जो भी बोले, योगा कराते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो तुम्हें लगेगा, लेकिन तुम
फ़ायदा तुम्हें तब लेना चाहिए जब तुम अपनी प्रेजेंट की जो पूरे सिनेरियोज हैं सारे, मतलब कि उन सबको जब तुम बीट कर दो तभी तुमको फ़ायदा लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर तुम फ़ायदा लोगे तो उस 1 घंटे में तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होएगा, हो सकता है पूरे दिन अच्छा महसूस होए, लेकिन फिर से दोबारा वहीं पे आके खड़े हो जाओगे जैसे ही तुम बंद करोगे उस चीज़ को। इसलिए डेबिट कार्ड मत लो, और क्रेडिट कार्ड मत लो, डेबिट कार्ड लो। पोस्टपेड मत लो, प्रीपेड लो। कभी भी ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन आज तक ओला, उबर, ज़ोमैटो, स्विगी ये कभी भी ना ऑर्डर किया, ना डाउनलोड किया, ना इंस्टॉल किया, कुछ भी नहीं किया आज तक। इवन यूपीआई भी यूज़ नहीं करता मैं, कभी कभी करता हूँ, उसमें पैसे नहीं रखता बिल्कुल भी, तुरंत मैं स्टॉक वगैरह या इन सब में डाल देता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई, लोन हो गया, ईएमआई हो गई, क्रेडिट कार्ड, पोस्टपेड वाला कनेक्शन, या फिर कोई भी उधारी, किसी भी तरह की उधारी, या फिर कुछ भी ऐसा कभी भी मत लो। पैसे बढ़ाने वाली चीज़ें, ये सब दिखावे वाली चीज़ें, ये सारी तुमको डालेंगी दुख में, है ना। और ऐसा नहीं है कि इनसे सुख मिल जाएगा ये सब खर्चा करके भी फिर भी फटी रहेगी। सुनो, एसआईपी मत करना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना। और मैं क्या बोलूँ कि मैं क्या बोल रहा था यार, कोई तो टॉपिक था, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, ये सब जो बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े शब्द शब्द करके, और तुम इनके साथ कर रहे हो ये, जैसे ही तुम इनके साथ भी करोगे तो तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा और इसमें भी फंसे रहोगे। ना माया मिली ना राम, तो दोनों चीज़ों में फंस के बीच में सैंडविच बन जाओगे, फट जाएगी तुम्हारी जीवन की ऐसी की तैसी, हमेशा दुख में रहोगे बच्चे तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, बच्चे भी गाली देंगे, पत्नी तो वैसे ही तुम्हें लूज़र की तरह देखेगी, और माँ बाप के सामने भी हीरो नहीं बन पाओगे, सबके सामने दिखावा करने की पूरी कोशिश करोगे क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है कि तुम लूज़र बन चुके हो। जो बंदा लूज़र बन चुका है ना, उसी को 150 रुपये की टी शर्ट पहनने में वो आएगा थोड़ा सा, वो महंगे महंगे पहन के दिखाने की कोशिश करेगा। या तो ये हो सकता है कि तुम्हें शुरू से ही अच्छे कपड़े पहनने की या महंगे कपड़े पहनने की आदत है और तुम्हें शुरू से ही वैसा बनाया गया है, या फिर अगर तुम दिखावे के लिए बाद में वो कर रहे हो या सीख रहे हो, वो बात अलग हो सकती है। हो सकता है मैं भी आगे जाके और अच्छे कपड़े पहनने लग जाऊँ शायद, है ना, और महंगे, और वो मेरे को कंफर्टेबल है, लेकिन जब मेरी औकात हो जाएगी तब, ना कि तुमको दिखाने, तुम भड़ुओं को दिखाने के लिए। तुम्हारी क्या औकात है भाई मेरे सामने कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहनूंगा या फिर वो करूंगा। मेरे फेस का कॉन्फिडेंस तुम्हारा इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे नंगे कपड़े उतर जाए मेरे सामने इंसान का फेस का कॉन्फिडेंस जब होता है ना हाई, जब उसे कन्फ्यूजन नहीं होती किसी बात में, तब उस पर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, सारे लुक अच्छे लगते हैं। देख रहे हो ना, गंजा हूँ, गंजा आता हूँ सबके सामने, है तुम्हारे बस की, फटके हाथ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिंपल मुझे रखता है, मेरा अटेंशन कम रहता है, तेल साबुन शैम्पू कंघी ये सब मेरे को रखना नहीं पड़ता, ना ध्यान रखना पड़ता कि वो ख़त्म पड़ गई है, ऐसा कुछ भी मेरे को वो नहीं करना पड़ता। अब सोचो कितना मेरा टाइम, अटेंशन ये सब बच रहा है इनसे। यही है यार, जीवन को सरल बनाओ। क्या मोक्ष के पीछे भाग रहे हो, एनलाइटनमेंट, या फिर जो लोगों ने हवा बना दिया वो हव्वे को वैसे ही मान रहे हो जैसा उन्होंने बोल दिया। इंसान है भाई, वो अपना मार्केट बना रहा है, हर कोई अपना मार्केट बना रहा है, चाहे वो मोक्ष की बात कर रहा हो, चाहे वो अच्छी रैशनल बातें कर रहा हो, चाहे वो कितनी भी प्रैक्टिकल और अच्छी बातें कर रहा हो, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, और अगर आप उसका शिष्य बनने की सोच रहे हो और गुरु बनाने, तो तुम गए, फिर तो तुम गए। तुमको अपनी रैशनल बुद्धि को जागृत रखना है हमेशा, हमेशा, चाहे किसी को भी सुनो भी। रेफरेंस के लिए मैं भी सुनता हूँ, लेकिन सुनने से भी ज़्यादा एक और चीज़ है, वो है ऑब्जर्व करना। तुम जैसे मैं यहाँ से जब एक वॉक करके आता हूँ, उस वॉकिंग के दौरान मैं इतनी सारी चीज़ें लोगों की जीवन शैली पढ़ लेता हूँ कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये किसी की बात सुनाई देती है तो मैं सोचता हूँ, वो पता चल जाता है मुझे इसकी क्या वो है। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ एक वॉक में ही, समझ लो। कौन दिखावा कर रहा है, कौन अभी 2 दिन के टूरिस्ट पे आया है तो इतना उछल रहा है गाड़ी से उतरते वक्त, ऐसे उछल रहा है जैसे पता नहीं अभी इसको पता नहीं है कि 2 दिन में जाके फिर से वही होएगा, और जाके कोई राफ्ट कर रहा है तो मतलब दिखाने के लिए हैं। आते हैं एकदम भाग भाग के आते हैं, राफ्ट करते हैं और 1 घंटे में वापस चले जाते हैं भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ राफ्ट करेंगे, 1 घंटे के लिए आएंगे, वो चले जाएंगे। शांति क्या होती है, नदी नदी का इतना बड़ा खजाना यहाँ पे है ना, उस पर बैठेंगे नदी पे कि 4 घंटे बैठेंगे, बस चलो बस 2 घंटे बैठेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे।
नदी किनारे पैर डाल के नदी में मस्त बैठेंगे, ठंडा ठंडा पानी, क्या मज़ा आता है यार, क्या मज़ा आता है। और वो फ्री है, और वो फ्री वाली नहीं करेंगे, वो पैसे वाली करेंगे, फिर राफ्टिंग करेंगे। ये मैं ये नहीं बोला कि वो गलत है, एक बार मैंने भी करी है, गलत नहीं है, लेकिन और चीज़ों के प्रति अटेंशन ना होके तुम्हारा सिर्फ उसी एक चीज़ के प्रति अटेंशन होना, ये गलत है, क्योंकि वो उसका अब तुम दिखावा करोगे। मेरे को ये बात मालूम पड़ जाती है कि तुम ये इसका दिखावा करोगे, इसीलिए तुम इसको ज़्यादा वो कर रहे हो। अदरवाइज़ नदी के अंदर पैर डाल के बैठना भी बहुत सूदिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम उसका दिखावा नहीं कर पाओगे ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल इंसान वो यही बोलेंगे कि अच्छा नदी में बैठा, चल ठीक है। दिखावा कैसे करोगे? दिखावा करेंगे वो ड्रेस जो होती है, वो जो डंडा होता है, राफ्ट चलाने वाला डंडा होता है एक चप्पू, उस चप्पू के साथ ऐसे फ़ोटो खिंचाएंगे या वो करेंगे। और वो वेस्ट, वो लाइफ जैकेट होती है उसके साथ, मतलब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं गलत किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम ये समझो कि लाइफ में बड़ी चीज़ों को छोड़ के छोटी चीज़ों पे फोकस, और फिर यही होएगा, फिर दोबारा फंस जाओगे उसमें, निकल नहीं पाओगे उस मैट्रिक्स से। ये बोल रहा हूँ मैं। कोई भी चीज़ को मैं वैसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो समझो कि अगर तुम छोटी चीज़ों में उलझ जाओगे, फिर बड़ी चीज़ तो छूट गई। बड़ी चीज़ क्या? जीवन को सरल बनाना है, ईजी बनाना है, पचड़ों में नहीं फंसना है, बिना फालतू के खर्चों में नहीं फंसना है, समाज में नहीं फंसना है, धर्म में नहीं फंसना है। और तुम्हारा फंसना बिल्कुल निश्चित है अगर तुम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना। तो छोटी चीज़ें क्या है? दिखावा है ना। तो दिखावे का एक अच्छा दिखने का मतलब, दिखावे का एक एडिक्शन होता है, वो एडिक्शन तुमको पकड़ लेगा। मैं गंजा क्यों हुआ? कि मेरा अच्छा दिखने का भाव ख़त्म हो जाए, मेरे को ध्यान ही ना रहे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। अगर बाल रहते या वो होते, फिर मैं हर वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बनाता, एक बार वो करता, तेल भी लगा लेता, कभी कभी वॉश करना पड़ता। अभी मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे ही कोई ख्याल आया, कुछ आया एकदम, या फिर जैसे ही मन किया, मेरे को टाइम मिल गया। अभी जैसे ये महिला जो है आयरलैंड की, ये चली गई यहाँ से योगा करें, मैं एकदम वीडियो बनाने लग गया। कुछ सोचा नहीं कुछ, वरना पहले जब मेरे बाल थे तब मेरे बाल बनाने में मेरे को वो लग जाता था, और फिर तब तक थॉट चला जाता था मेरा। अब तुमको ये बात छोटी लग रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं ये गंजा हुआ तो मेरे को कितने बदलाव महसूस हुए ना। मेरे को अच्छा दिखने का भाव है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सरल हो गई मेरे लिए। तो सरल बनाना क्या, यही तो बोल रहा हूँ मैं, सरल बनाना है जीवन को। तुम भागते हो बहनों मोक्ष के पीछे, ये वो फलाना ढिमका, उससे सरल थोड़ी बनेगा, और फंस जाओगे जाके। पहले एक चीज़ के पीछे भाग रहे थे, अब दूसरी चीज़ के पीछे भागोगे। इतना हो जाए कि भाई आज मैं कोई कमिटमेंट करूं तो कल मेरे को उस कमिटमेंट की वो बोझ ना ढोना पड़े। भाई मेरा मन कर रहा है तो मैं उस कमिटमेंट को भी भूल जाऊंगा, भाड़ में जाए मेरा कमिटमेंट। जो मेरा मन कर रहा है मैं वो करूंगा, जो मेरा मन कर रहा है वो खाऊंगा, हैं, जहाँ मेरा मन कर रहा है वहाँ जाऊंगा, जो मन कर रहा है वो पहनूंगा, आराम करने का मन कर रहा है आराम करूंगा, कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। जब मन कर रहा है तब खाऊंगा, कोई रूल नहीं है। अपने आप को खुश रखना ही जीवन है, बस। और इसका मतलब ये नहीं है कुछ गलत करें, मतलब सारे दायरे फॉलो करते हुए अपने अपने जीवन को सरल बनाना, सुखी बनाना, यही है बस जीवन, और कुछ नहीं है। तुम एनलाइटनमेंट, किसी को देखा है आज तक एनलाइटनमेंट तुमने? किसी को देखा है? कोई नहीं हुआ एनलाइटनमेंट आज तक। प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो तुमने समझ ली, बस उससे अपना जीवन सरल बनाओगे, उतना ही होगा। अगर इंसान के अंदर थोड़ा एथिक्स कम होंगे और इंटीग्रिटी कम होएगी, तो वो दूसरों को भी लूटने लग जाएगा, संस्था बना लेगा अपनी, और लोगों से 5-5 हज़ार रुपये लेगा एक सत्र के, एक उसके। उससे कभी भी किसी को एनलाइटनमेंट नहीं होगा, बस इन्फॉर्मेशन पास ऑन होएगी। यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे वो लिखा है, वहाँ पे वो लिखा है। अरे भाई जीवन सीखेगा कैसे? वो कभी भी नहीं सीखेगा, वो इसी में पढ़ा रहेगा। ये तो गीता में लिखा है, अच्छा ये तो बड़ी वाली बात है। बड़ी वाली बात नहीं है वो, कि कुरान में लिखी है या गीता में लिखी है, वो बड़ी वाली बात नहीं है। गौर से देखना, तुम मेरे को एक भी बात नहीं बता सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम एक भी बात नहीं बता सकते जो जीवन में तुमने नॉर्मल लाइफ से नहीं सीख सकते और तुम वहाँ से सीख सकते हो। ऐसी एक भी बात नहीं बता सकते तुम। और अगर वो होगी बात तो तुम नॉर्मल लाइफ में उसे अप्लाई नहीं कर सकते, फिर काय का ज्ञान वो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई जो तुम नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें सीखो, स्विमिंग करो, ये करो, यही तो अप्लाई कर सकते हो तुम। तो ये तो मैं भी बता रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें किसी ग्रंथ की या उस शास्त्रों की क्या ज़रूरत है? किसी गुरु की क्या ज़रूरत है?
ये तो मैं भी बता रहा हूँ, ये तो कोई भी बता देगा। ये तो तुम कॉमन बुद्धि से सोचोगे, तुमको पता चल जाएगी यार। तुम आंखें खुली तो रखो भड़वो, समझ में नहीं आती तुमको। दिखावा करना है तुम्हें इन चीज़ों के पीछे छुप के ना, बस दिखावा करना है कि हम देखो ये फॉलो करते हैं, हमारे अंदर भी दिमाग है, हम भी देखो ये वो कर। भाई दिखावा कर रहे हो तुम। ये सीधी सीधी बात है। जब भी इन गुरुओं का, आचार्यों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का कोई नाम लेता है ना, मैं सीधा समझ जाता हूँ कि भाई तू नॉर्मल लाइफ बताना, नॉर्मल लाइफ में क्या कर रहा है वो बोल। 24 घंटे में क्या करता है तू? सरल है भी जीवन के, बस तू इनके पीछे छुपने के, अपने अपने को स्मार्ट बनाने की, दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझ लेना, जो भी ये इन सब के नाम ले या इनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे, वो अपनी पर्सनैलिटी को छुपा के उसके पीछे अपने यार हंसी आती है यार, ये कैसा हुआ है भाई। जीवन सरल होता है, वो इन चीज़ों के पीछे नहीं छुपता है। और इन चीज़ों में जो लिखा हुआ है वो तुम नॉर्मल लाइफ में देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। भड़वों, इतना बड़ा क्यों मान के चल रहे हो? अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को गोबर समझ के चल रहे हो। गोबर भरा हुआ है क्या दिमाग में तुम्हारे कि तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी? और अगर पड़ेगी भी तो कितनी बार पड़ेगी? एक बार पढ़ लिया ना तुमने, नहीं बैठी तुम्हारे दिमाग में, नहीं बैठी तो अपने जीवन से सीखो। फिर क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? पढ़ लिया एक बार, ठीक है, एक बार पढ़ लो। चलो, मैं तुम बोलते हो ना बहुत बड़ी बातें लिखी हैं उसके अंदर, या बहुत बड़ी बातें बोल दी गुरु ने, चलो सीख लो। अब मेरे को बताओ, 1 महीने में सीख लिया तुमने, पढ़ लिया, 1 महीना हो गया, अब मेरे को बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? अभी भी उसी का ही पीछे लगोगे फिरोगे, या अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसे? इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ नहीं कर सकते तुम। अब बात ये है सारी, ये जो पाखंड जो चलता है कि तुम इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, बस उसके पीछे छुप के अच्छी तस्वीर बना के रखोगे अपनी, और सारे सारे सुख भोगना चाहते हो, सारे सुख भोगना चाहते हो। लड़की भी चाहते हो, अपना घर भी चाहते हो, कार भी चाहते हो, हैं, और सिक्योरिटी भी चाहते हो, बेटे भी चाहते हो। बेटा मतलब मोह, बेटा बेटी मतलब संतान, मतलब मोह। मोह का सुख भी चाहिए तुम्हें, सारे सुख चाहिए। और पीछे छुप जाएंगे उसके, हो चलो इन गुरु जी के पीछे क्या बातें करते हैं गुरु जी, वाह वाह। भड़ो, क्या लिखा है उस किताब में, वाह वाह वाह, वहाँ आसमान से आई है किताब, वाह वाह वाह। भड़वो, कुछ नहीं अप्लाई कर पाओगे, दुखी रहोगे। अगर सच्चाई को नहीं देखोगे, जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, फंस जाओगे और दुखी रहोगे हमेशा। अपने जीवन को सरल बनाओ। अगर उसके अंदर कुछ लिखा भी है वो नोट डाउन करो कि अपने जीवन से कैसे रिलेट कर सकते हो, उसको कैसे रिलेट कर सकते हो। उसमें तो त्याग लिखा हुआ है, ज़्यादातर ग्रंथों में तो त्याग करो। तुम तो बाप की प्रॉपर्टी के लिए जूते चाट लेते हो, घर से घर छोड़ा नहीं जाता। मैंने कितने लोगों को कॉल कंसल्टेशन पे और उस पर बोला, उनसे ऋषिकेश आने में फटती है, डर अंदर बैठा हुआ है। तो डर त्यागने की और लालच त्यागने की और काम मोह ये सब त्यागने की तो बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर। अब बोलो, त्याग के मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं उस चीज़ को बेकार बोल रहा हूँ, तुम उस चीज़ को अच्छी बोल रहे हो और उन चीज़ों को भी पकड़ के बैठे हो। मतलब इंप्लीमेंट एक्चुअली मैं कर रहा हूँ उन चीज़ों को जो तुम्हारे उसमें लिखी है, और तुम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, और तुम उस चीज़ का बढ़ावा कर रहे हो और मैं उस चीज़ को बेकार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर दिया है ना उसे। त्याग, और त्याग मतलब मैं ऐसे कोई बड़ा आदमी नहीं बन गया उससे, बस मैंने अपने जीवन को सरल बनाया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं देखो मैंने त्याग कर दिया, ये देखो मैंने वो कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर त्याग करूँगा तो अपना मेरा फ़ायदा होएगा, है हो रहा है, जो कि मैं 24 घंटे खुश हूँ। मेरे पास लिबर्टी है कि अच्छी हवा है, जंगल है मेरे पास, नदी है मेरे पास, अच्छे लोग हैं आसपास, एक वाइब्रेंट एनर्जी है आसपास, मरे हुए कीड़े मकोड़ों के बीच में नहीं रह रहा हूँ मैं। 70 साल का यूरोप का बुढ़ा देख लो और 70 साल का हमारा बुढ़ा देख लो, कैसा लीचड़ दिखता है हमारा बुढ़ा, यहाँ का भारत का। खाने के लिए डिपेंडेंट, दवाई के लिए डिपेंडेंट, और वो दूसरे देश से आके यहाँ पे घूम रहा है 70 साल का। वो दूसरे देश से आके घूम रहा है हमारा बुढ़ा, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपनी गली से बाहर नहीं निकल पाता, भड़वा। अरे यार, तुमको ये चीज़ें नहीं समझ में आती, ये सब चीज़ें। और उससे कभी भी पूछना, वो हमेशा धर्म की, उनकी, इन सब की बातें करेगा।
क्यों? क्योंकि वो छुपना चाहता है अपनी कमज़ोरी को, उन सब चीज़ों के पीछे में छुपाना चाहता है। हालाँकि मेरे जैसे लोग, जैसे ही कोई भी व्यक्ति बोलेगा ये इन सब चीज़ों के बारे में बोलेगा, वो बात सुनते ही ये बात मेरे जैसा व्यक्ति सीधा बोलेगा कि भाई तू कमज़ोर है, तू इन सब चीज़ों के पीछे क्यों छुपना चाह रहा है? क्यों तेरे को सच में त्याग नहीं हो पा रहा है तेरे से? सच में क्यों डर रहा है तू? सच में तो पॉल्यूशन में फँसा हुआ है, घटिया लोगों के बीच में फँसा हुआ है और इन चीज़ों के पीछे छुप रहा है, इनकी बातें कर रहा है। एनलाइटनमेंट, मोक्ष, मैं सुबह-सुबह ये करता हूँ, फलाना-ढिमका, हैं? 4 बजे उठ के ये करता हूँ, सात्विक भोजन करता हूँ। अबे ये सब चीज़ें तुम इसलिए भवंडर बना रहे हो क्योंकि तुम असलियत में पकड़ के बैठे हो वो सारी चीज़ें। कमज़ोरी, डर, लालच, बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर बेटे की संतान का सुख मिलेगा, ये सब पकड़ के बैठे हुए हो। अपना घर, बढ़वाओ कभी सुख अरे यार हंसी आती है कभी कभी तुम पे, मेरे को क्या बोलेंगे यार। सारी बातें तो मैं बोल भी नहीं पाता, मेरे को कभी कभी जब मैं बंद कर देता हूँ ना वीडियो तब याद आता है, अरे इससे इससे रिलेटेड तो ये बात ज़्यादा वो थी, यही छूट गई। तो ठीक है, ओरिजिनल जैसा जा रहा है जाने दो, कभी अच्छी बातें आ जाएंगी कभी नहीं आएंगी। सारी मैं कोई 100% मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे अंदर भी कमियां हैं, और जो तुम मेरे को बोलते हो ये सारी कमियां तेरे अंदर भी हैं, वो मैं तो बोल रहा हूँ है भाई, मैं कौन सा भगवान बन गया हूँ। तुम बोल लो तुम अपनी आत्मा को शांत करना चाहते हो, या मेरे से जलन हो रही है तुमको मेरे लाइफस्टाइल से या कुछ भी, उससे तुम्हारा कोई वो नहीं होएगा, बोलते रहो कितना भी, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। खुद अगर ऐसे वो करते रहोगे कि जिसकी वीडियो देख रहे हो उसको आइडियलाइज भी कर रहे हो और फिर उसको बुरा भी बोल रहे हो, तो फिर तुम खुद ही कुत्ते बने गुलाम बने फिरोगे, कुछ नहीं होएगा फिर। भारत के लोगों में एक ये बड़ा वो है, अमीर बनना चाहते हैं और अमीर कोई गलत बोलते हैं कि इसने तो कुछ गलत करके कमाया होगा पैसा। बढ़ो, उसकी औकात थी, उसने कमा लिया, उसको मैनिपुलेशन आता था या कुछ भी आता था, तो वो भी तो एक स्किल है। तुमको नहीं आती तो तुम वो करते हो, जलते हो लोगों से। तुमको आती मैनिपुलेशन तो कर लो। मैनिपुलेशन करने के, मैनिपुलेशन भी अपने, मैनिपुलेशन आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, मैनिपुलेशन रिटर्न्स के साथ एग्जिस्ट करता है। मतलब तुम सामने वाले को फायदा भी दे रहे हो लेकिन साथ में मैनिपुलेट करके उससे काम भी करा ले रहे हो, तब होता है उसका खाली मैनिपुलेट करके तो वो तो फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। स्कैम थोड़ी, बिजनेसमैन ने स्कैम थोड़ी किया है। मैनिपुलेट जरूर हो सकता है, मैनिपुलेट तो अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। वो जो स्कैम होता है, जो फ्रॉड होता है, जो सिर्फ सामने वाले से पैसे ले लिए और उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी सामने वाले को, तब वो स्कैम बन जाता है। जीरो वैल्यू दी और पैसे सारे ले लिए। और मैनिपुलेशन में ये होता है कि भाई उसने लोगों को काम पे लगाया लीगल सिस्टम फॉलो करते हुए, क्योंकि उसके तो 2 हाथ हैं, लेकिन अगर वो कौड़ियों के भाव अगर ये कीड़े मकोड़ों को खरीद के काम पे लगवा सकता है फैक्ट्री बना के या कुछ भी करके, तो उसने वो किया मैनिपुलेशन, क्योंकि वो लीगल सिस्टम में है। और तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम काम करने के लिए राजी हो चंद पैसों के लिए, कौड़ी भावों के लिए, जो इतनी तुम्हारी औकात है तो वो कर रहा है, तुम हो रहे हो। जितनी तुम्हारी औकात है उसने किया, जितनी तुम्हारी औकात है तुमने किया, जितनी उसकी औकात है उसने किया। अब इसमें तुम ये बोलो कि अमीर है ये, और उसी के जैसा बनना चाहते हो। ऐसा नहीं कि उसके जैसा नहीं बनना चाहते, गाड़ी भी चाहते हो वो, तभी तो उसकी बुराई कर रहे हो तुम, वरना नोटिस ही कैसे होती वो चीज़ तुम्हें। पढ़ो बस।